जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार HD 7054 में स्वागत है। यार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास का जो भी निचोड़ है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने निकाले हैं वह आपको कराएंगे। जो दोस्तों अधिक से अधिक बार परीक्षा में आए हुए वह क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों पे आप लोग विशेष ध्यान दें और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारा दोस्तों वन लाइनर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे पहले की बात करते हैं 1 नंबर की, तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? दोस्तों द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? दोस्तों द्विवेदी युग की बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हमारा क्या पड़ा है? द्विवेदी युग पड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान है ये आपको बताना है। दोस्तों इन जगहों की अगर बात की जाए तो इन जगहों पर किसका जन्म हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। दोस्तों संयोगिता स्वयंवर के नाटक की अगर बात करते हैं तो कौन है? श्रीनिवास दास है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्या? मधुआ। दोस्तों मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों मधुआ कहानी के रचनाकार की बात करते हैं तो कौन रहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। बात करते हैं अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। दोस्तों किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं 6 नंबर पे आते हैं तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? दोस्तों हिंदी के प्रथम गद्यकारों की अगर बात करते हैं तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हो जाते हैं? लल्लूलाल हो जाते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास की अगर बात की जाए तो हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो प्रथम उपन्यास क्या हो जाता है? परीक्षा गुरु हो जाता है। किसका? श्रीनिवास दास बमत का। आगे बढ़ेंगे, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? दोस्तों प्रथम एकांकी कौन सी है? तो कौन सी हो जाती है? एक घूंट। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत। तो हिंदी का प्रथम क्या दोस्तों? यात्रा वृतांत क्या? सरयू पर। दोस्तों सरयू पर की यात्रा लिखा है। किसने दोस्तों लिखा है ये आपको बताना है। दोस्तों किसने लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। आगे बढ़ेंगे, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विद्या है। दोस्तों रॉबर्ट नर्सिंग होम किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी है? रिपोर्टाज। ये दोस्तों रिपोर्टाज है, इसी के साथ विदा है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं स्मरण। दोस्तों स्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो किससे माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त जी से माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में किसने अनुवाद किया? दोस्तों दी मैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? दी मैडमैन दोस्तों पगला के नाम से किसने किया है? राय कृष्ण दास ने किया था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 13वें नंबर की, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? दोस्तों कौन हो जाते हैं? विद्यापति जी हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों कौन है? सुधावर्षण हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोस्तों क्या 15वें की, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। दोस्तों जो भी सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो है वह हमारा कौन सा है? उदंत मार्तंड हो जाता है। बात करते हैं 16 की, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? दोस्तों अतीत के चलचित्र की बात करते हैं, ये महादेवी वर्मा इसकी रचयिता हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। किसका? अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश के वाल्मीकि की बात करते हैं तो स्वयंभू को कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम क्या दोस्तों? क्रियाकरणाचार्य कौन थे? दोस्तों कौन थे? हेमचंद्र जी थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के दोस्तों प्रणेता कौन है? दोस्तों अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? पुष्पदत्त। बात करते हैं 20 की, अबला। दोस्तों अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दोस्तों क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उपयुक्त पंक्तियों में किस काव्य की रचना है? दोस्तों ये यशोधरा काव्य की रचना हो जाती है, यशोधरा से। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 21 की, क्या दोस्तों? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत
इकबार। दोस्तों इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इनकी अगर रचयिता की बात करते हैं इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाते हैं? रसलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों परीक्षा में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अवधी भाषा के लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? दोस्तों अवधी भाषा के लोकप्रिय महाकाव्य की बात करते हैं तो रामचरितमानस हो जाता है। किसका हो जाता है? श्री तुलसीदास का। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 23 अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। निबंध संग्रह की बात करते हैं अशोक के फूल, ये किसके हो जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? दोस्तों अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है जाते हैं? दोस्तों वह जाते हैं सूरदास। अष्टचाप के कवियों की संख्या बात की जाए दोस्तों कितनी हो जाती है? 8। अष्टचाप के स्थापना वर्ष की बात करते हैं दोस्तों कितनी हो जाती है? 1565 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ गोस्वामी द्वारा की गई थी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 25 आंसू काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों आंसू काव्य के रचयिता की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? दोस्तों 3 कौन कौन से रहते हैं? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 27 आत्मजाई के रचयिता कौन है? तो आत्मजाई के रचयिता की बात करते हैं तो कुंवर नारायण जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा की बात करते हैं तो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा की। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक युग के चरण क्या दोस्तों? आधुनिक युग के चरण कौन है? दोस्तों कौन है? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे बढ़ेंगे, एक नार पिया को भानी क्या दोस्तों? एक नार पिया को भानी तन बाको संगरा जीव पानी। ये पंक्ति किस भाषा की है? दोस्तों इन पंक्तियों की बात करते हैं, ये पंक्ति हमारी किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों ब्रज भाषा में है। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं 31 एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कठिन क्या दोस्तों? कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है? कठिन काव्य के प्रेत की बात की जा रही है तो किसे कहा जाता है? केशव दास जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कथा। दोस्तों कथा सम्राट किससे कहा जाता है? तो दोस्तों कथा सम्राट की बात करते हैं प्रेमचंद जी को कही जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है और स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? दोस्तों किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को किस रस के कवि माने जाते हैं? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो है ये हमारे वीर रस के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 36 रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी इनकी रचना थी, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? दोस्तों इसके रचयिता कौन रहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों पवित्रता निबंध की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन आते हैं? सरदार पूर्ण सिंह। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं रसिका पत्रिका का संपादन किया मोहन राकेश ने। किसने किया? मोहन राकेश ने किया। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 40 नंबर की बात करते हैं खड़ी बोली। दोस्तों खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? गौरा बादल की कथा। इतनी बात क्लियर। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। गौरा बादल की कथा के लेखक कौन थे? जटमल। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।